बड़ी बड़ी टीमों की हार और जीत के साथ आईपीएल का कारवां धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे मैचेस खत्म हो रहे हैं, वैसे वैसे एक बड़ा सवाल लोगों के जहन में आ रहा है कि अगर भारतीय टीम को अपनी T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में कोई बदलाव करना हो तो वो कौन सा खिलाड़ी होगा। ऐसे में चर्चा बहुत ज़्यादा गर्म यजुवेंद्र चहल को लेकर है और साथ ही हार्दिक पांड्या के टीम से बाहर किए जाने की बात भी हो रही है। लेकिन इन सब के बीच में भारतीय टीम मैनेजमेंट और सेलेक्टर्स को ये देखना पड़ेगा कि 10 अक्टूबर की जो डेडलाइन दी गई है उससे पहले वो किस खिलाड़ी को टीम से बाहर करते हैं और किस खिलाड़ी को टीम के अंदर लाते हैं। यजुवेंद्र चहल उनमें से सबसे आगे चल रहे हैं, जिनका नाम बहुत तेजी के साथ सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। आज इस पर बातचीत करेंगे और आज आरसीबी अपना मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेलेगी। इस मुकाबले में अगर यजुवेंद्र चहल धमाकेदार प्रदर्शन एक बार कर देते हैं तो एक बार फिर सेलेक्टर्स की तरफ सवालों का एक ऐसा कारवां पहुंचेगा जिसका जवाब देना शायद बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब ऐसे में सवाल यह भी है कि आखिर विराट कोहली यानी कि चीकू को चहल क्यों पसंद नहीं आए। राहुल चहर ने श्रीलंका में ऐसा क्या कर दिया था जिसकी वजह से वर्ल्ड कप स्क्वाड में राहुल चहर को तो शामिल किया गया लेकिन यजुवेंद्र चहल को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। आज इसी मुद्दे पे आज विस्तार से बातचीत करेंगे। हमारे साथ तीन खास मेहमान होंगे। राजकुमार शर्मा जी होंगे, हमारे साथ सबा करीम है और हमारे साथ अब से कुछ ही देर में रितेंद्र सोडी भी जुड़ेंगे। सबा भाई, सवाल तो यही जहन में आता है, 10 विकेट ले चुके हैं वो इस बार फेज 2 में और ऐसा लग रहा है मानो हर मैच में वो आरसीबी को तो जिताने के लिए उतर रहे हैं, साथ में चैलेंज कर रहे हैं सेलेक्टर्स को। वो चैलेंज कर रहे हैं विराट कोहली यानी चीकू को कि आपने मुझे क्यों बुला दिया। देखिए, अच्छी बात है कि एक बार आपका टीम में चयन होता नहीं है तो जी। आप निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं। आपकी कोशिश यही होती है कि आप अच्छी गेंदबाजी करें, विकेट्स लें, मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस दें और यही यजुवेंद्र चहल इस समय कर रहे हैं। मुझे लगता है ये एक पॉइंट प्रूव करने की बात है कि अभी भी मेरे में वो दमखम है, वो एबिलिटी है जो मैं आईपीएल में दिखा रहा हूँ, वही एबिलिटी मैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी कर सकता हूँ और इसके पहले वैसे ही उन्होंने किया है। पर सबसे पहली बात तो ये है राजीव कि क्या हम वो परिवर्तन कर सकते हैं और अगर कर सकते हैं तो कौन-कौन से कारण हैं जिसके बाद आप परिवर्तन कर सकते हैं? हम्म। ये बहुत बड़ा सवाल है। जहाँ तक मुझे खबर आ रही है कि जब तक कि कोई कोई खिलाड़ी चोटिल ना हो जाए, तब तक यहाँ पर परिवर्तन करना बड़ा ही कठिन है लेकिन और मुझे चोटिल लगता नहीं घोषित है कि करना ये तो बीसीसीआई के हाथ में ना सबा भाई। चोटी अगर आप किसी खिलाड़ी को नहीं नहीं चाहते तो राजीव, उसके उसके तो 100 नहीं, तरीके नहीं। टीम से बाहर करने के। नहीं राजीव, पर उसके लिए फिर आपको वो मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाने होते हैं, पर वो अलग बात है। मेरा जी। तो ये भी मानना है कि चयनकर्ताओं ने एक टीम चुन ली है। मुझे लगता है कि इन सभी खिलाड़ियों को आपको विश्वास दिखाना होगा। अब ईशान किशन के बारे में लोग बात कर रहे थे, कल देखिए उन्होंने अच्छा अच्छा फॉर्म दिखा दिया। उसी प्रकार से आने वाले मैचेस में हो सकता है कि सूर्य कुमार यादव का फॉर्म अच्छा हो जाए, हो सकता है कि भुवनेश्वर कुमार 3 या 4 विकेट का स्पेल ले लें, या फिर राहुल चहर को खेलने का मौका मिले, वो हो सकता है कि 3 ओवर 4 ओवर में 2 या 3 विकेट ले लें। तो मुझे लगता है कि इतना जल्दी अगर आप परिवर्तन लाएँगे टीम में, तो मेरे विचार में वो अच्छा संदेश जाता नहीं है टीम के ऊपर या अब खिलाड़ियों के ऊपर। बिल्कुल चलिए, अब चाहे चयनकर्ताओं ने जल्दबाजी की टीम चुनने में या फैंस अब जल्दबाजी कर रहे हैं, जिस तरह से यजुवेंद्र चहल गेंदबाजी कर रहे हैं, जिस तरह से हार्दिक पांड्या गेंदबाजी नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा भुवनेश्वर कुमार का खराब फॉर्म भी एक बड़ी वजह बन चुका है। लगातार वो भी निशाने पे हैं कि वर्ल्ड कप में उनको कैसे जगह दे दी गई। इन सब के बीच में यजुवेंद्र चहल हीरो बनकर आरसीबी के लिए सामने आए। लगभग हर मैच में उन्होंने एक मैच विनर की तरह परफॉर्म किया और लोगों को ये कहने पर मजबूर कर दिया है कि अगर एकमात्र बदलाव भारतीय टीम में होना चाहिए तो वो क्या यजुवेंद्र चहल हो सकते हैं। हमारी ये रिपोर्ट देखिए और उसके बाद राजकुमार जी और सभा से हम इस चर्चा को आगे ले जाएंगे। विराट कोहली के सबसे भरोसेमंद गेंदबाजों में से एक हैं, वो चाहे आरसीबी की हम बात करें या भारतीय टीम के लिए जब जब चहल खेले हैं तब तब उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से इस बात को प्रूव किया कि वो शॉर्टर फॉर्मेट के एक बड़े मैच विनर गेंदबाज हैं। और ऐसे में ऐसे गेंदबाज को अगर टीम में नहीं रखा गया है तो फिर सवाल ज़रूर खड़े होते हैं। अब राजकुमार जी, सवाल ये भी है कि अगर एक कोई बदलाव करना हो, अगर टीम मैनेजमेंट डिमांड करती है तो क्या वो सबसे पहली डिमांड विराट कोहली और टीम मैनेजमेंट की तरफ से यजुवेंद्र चहल होंगे? देखिए राजीव, अगर आपको याद हो जब टीम बन रही थी और आप लोगों ने हमसे टीम बनवाई थी तो मेरी टीम में उस टाइम भी चहल थे, क्योंकि मेरा मानना है कि ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है वर्ल्ड कप में। यहाँ पे आप एकदम से किसी यंगस्टर को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं और मुझे तो तब भी लग रहा था कि चहल को होना चाहिए भारतीय टीम में। और अब जब बात है कि क्या वो रिप्लेसमेंट हो सकते हैं
तो मेरा भी यही मानना है कि जब तक कोई मेजर इंजरी नहीं होगी किसी प्लेयर को तो रिप्लेसमेंट नहीं दिया जाता है। और ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी इंजरी होगी। और अगर इंजरी होगी तो मुझे लगता है कि अगर फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में मुझे लगता है कि भारत को ज़रूरत है ज़्यादा, क्योंकि ऑलरेडी 5 स्पिनर हैं वहाँ पर भारत के पास। अगर आप देखें तो फास्ट बॉलिंग भुवनेश्वर कुमार की फॉर्म बिल्कुल एक चिंता का विषय है। हार्दिक पांड्या की गेंदबाजी नहीं करना या ऑफ एंड ऑन गेंदबाजी करना वो एक चिंता का विषय है। तो मुझे लगता है कि वहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है भारत को एक तेज़ गेंदबाज की। आपको लग रहा है राजकुमार जी सेलेक्टर्स ने सुनी नहीं है विराट कोहली की? एक तो उन्होंने कप्तानी अनाउंस कर दिया था कि नहीं करेंगे वर्ल्ड कप के बाद, फिर इंग्लैंड में जो कुछ हुआ, ऐसा लग रहा है ये सेलेक्टर्स की टीम है। जैसे जैसे परफॉर्मेंस आ रहा है सामने, विराट की अगर सुनी जाती तो चहल टीम में होते। देखिए अभी तक तो वो उनके फेवरेट बॉलर थे ही, लेकिन अगर आप फर्स्ट लेग में देखें तो बहुत ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा था यजुवेंद्र चहल का। लेकिन उसी परफॉर्मेंस के बेसिस पे उनको टीम से निकाल देना मुझे लगता है कि गलत था। हाँ, जहाँ तक विराट की बात है, उनको पहले तो वो उनके फेवरेट गेंदबाजों में थे और मुझे ये नहीं मालूम कि विराट ने उनके लिए इंसिस्ट किया या नहीं किया, या सिलेक्टर्स ने उनको दूसरे बॉलर्स दिए। ये म्यूचुअली होता है राजीव, जनरली ऐसा होता नहीं है कि मतलब कैप्टन डिफरेंट पेज पे हो और सिलेक्टर डिफरेंट पेज पे हो। तो सब मिलजुल कर ही टीम बनाते हैं। सब मिलजुल कर टीम बनाते हैं सभा भाई, लेकिन आपको लग रहा है ये मिलजुल कर टीम बनाई गई है जिस तरह से अब खबरें निकल कर आ रही हैं और जिस तरह से टीम का बैलेंस नज़र आ रहा है, जिस तरह से बॉलिंग में जैसा राजकुमार जी भी कह रहे हैं कि भुवनेश्वर कुमार का फॉर्म, हार्दिक पांड्या की गेंदबाजी ना करना, फिर राहुल, चहर, अश्विन की जिस तरह से पिटाई हुई है, एकमात्र स्पिन गेंदबाज हैं वरुण चक्रवर्ती और दूसरा अच्छा कर रहे हैं तो वो अक्षर पटेल है। कैसे आप देख रहे हैं अभी तक जो कुछ हुआ है आईपीएल में, खासतौर से गेंदबाजी डिपार्टमेंट में भारत के लिए? देखिए, मुझे लगता है कि सबसे पहली बात ये है कि अगर आप कप्तान हैं तो फिर आपकी बात होनी चाहिए, टीम सिलेक्शंस में आपका से होना चाहिए, क्योंकि अंत में कप्तानी जो है वो टीम को लेकर अंदर मैदान में उतरता है। ये रही पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर हम स्पिनर्स में देखेंगे तो अक्षर पटेल की अच्छी गेंदबाजी हो रही है, वरुण चक्रवर्ती ने भी प्रभावित किया है। हाँ, वो जो विकेट टेकिंग हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे राहुल चहर से सेकंड लेग में, वो देखने को मिला नहीं है जो उन्होंने पहले लेग में किया था। हम ये बात ही बहुत जल्दी भूल जाते हैं राजीव के, जो पिछली श्रृंखला हुई थी घरेलू श्रृंखला इंग्लैंड के विरुद्ध, वहां पर भारत ने शुरुआत किया था यजुवेंद्र चहल के साथ, पर उनकी गेंदबाजी उतनी अच्छी हुई नहीं थी। इसी वजह से राहुल चहर को लाया गया था और उन्होंने वहां पर अच्छी गेंदबाजी की थी और उसी परफॉर्मेंस को उन्होंने बैक किया श्रीलंका के सीरीज में भी। उसके साथ साथ जो फर्स्ट लेग हुआ था आईपीएल का, वहां पर लाजवाब गेंदबाजी हुई थी। तो मैं समझ सकता हूं कि चयन करता हूं ने क्यों पुश किया यहाँ पर राहुल चहर को लेकर। अभी भी मुझे लगता है कि हमें और विश्वास दिखाना होगा। अब अंत में बहुत कुछ निर्भर करता है कि आप किस कॉम्बिनेशन के साथ खेल रहे हैं, और मैं आपकी बात से सहमत हूं कि यहाँ पर अगर जरूरत पड़ती भी है तो मुझे लगता है कि पेस बॉलर की जरूरत आपको पड़ेगी 15 में, ना कि किसी स्पिनर की, क्योंकि आपके पास ऐसे भी 5 स्पिनर्स हैं। अब आपको उनके ऊपर विश्वास दिखाना होगा। आप अगर देखें तो आपके पास दीपक चाहर हैं और शार्दुल ठाकुर हैं। ये दोनों भी अगर कोई खिलाड़ी चोटिल होता है तो इन दोनों में से किसी एक को मौका मिल सकता है 15 में। एक सवाल और सभा भाई जहन में आता है, फिर मैं राजकुमार जी के पास जाऊंगा। राजकुमार जी, पहला रिएक्शन मैं आपसे ही चाहता हूँ। हार्दिक पांड्या पूरे टूर्नामेंट में अब तक गेंदबाजी नहीं किया है और मुंबई इंडियंस के लिए सिर्फ एक मैच बचा हुआ है। अगर वो गेंदबाजी नहीं करते, आपको लग रहा है जिस तरह के फॉर्म में बतौर बल्लेबाज उनको रिटेन किया जाएगा, सेलेक्टर्स उनको लेके जाएंगे T20 स्क्वाड में? राजीव, अब जब एक बार टीम अनाउंस हो चुकी है तो मुझे नहीं लगता कि अनलेस एंड क्योंकि इंजरी, देखिए राजकुमार सर, इंजरी प्रोन तो है, वो इंजरी प्रोन है तभी वो गेंदबाजी नहीं कर रहे, ये बात तो मानना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ राजीव। एज इट इज अगर आप देखें, हमारे पास कोई फिनिशर नहीं है तो हार्दिक पांड्या की इस टीम में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पहले ही बल्लेबाजी बहुत कम है हमारे पास, और अगर देखें बाद में हम कि डेथ ओवर्स में बल्लेबाजी करने के लिए एक मैच विनर चाहिए, तो मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या की वहाँ पर भी बहुत सख्त ज़रूरत है इस टीम को। आपको भी लग रहा है सभा भाई, अगर गेंदबाजी नहीं करते हार्दिक पांड्या की बहुत सख्त जरूरत है टीम को? मुझे लगता है कि पावर हिटर की आपको ज़रूरत पड़ेगी। जिस प्रकार के विकेट्स मिल रहे हैं यूएई में, मुझे लगता है कि अगर हार्दिक पांड्या अगर गेंदबाजी नहीं करते हैं तो फिर आपको एक सिक्स्थ बॉलर की आवश्यकता पड़ सकती है वहाँ पर। उस लिहाज से अगर देखा जाए तो फिर इनको
टीम में रखना या 11 में खिलाना बड़ा कठिन हो जाएगा। और मुझे ये भी लगता है कि अगर आप केवल बैटर के रूप में खेल रहे हैं तो आपको ऊपर आना होगा बल्लेबाजी करने के लिए, नंबर 4 या नंबर 5 पर। देखिए, अगर आप ऑलराउंडर हैं तो मैं समझ सकता हूँ नंबर 6, नंबर 7, जिस प्रकार से जडेजा, जिस प्रकार से कायरन पोलार्ड या जिस प्रकार से हार्दिक पांड्या, जब वो दोनों करते थे तब वो खेला करते थे, तो वो एक कॉम्बिनेशन पर असर जरूर पड़ेगा भारतीय टीम को। चलिए सभा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। फटाफट जरा राजकुमार शर्मा जी के साथ टीम बना लेते हैं, क्योंकि आज आरसीबी का मुकाबला है सनराइजर्स हैदराबाद के साथ। और राजकुमार सर, फटाफट आपसे पूछ लेते हैं, विकेट कीपर और बल्लेबाज आप एक साथ बता दें, ताकि ये पता चल सके कि आरसीबी के खिलाड़ी आप ज़्यादा रख रहे हैं टीम में, या फिसड्डी चल रही सनराइजर्स हैदराबाद पे आप अभी भी दांव लगाएंगे कुछ खिलाड़ियों पर। नहीं राजीव, मैं करंट फॉर्म देखते हुए प्लेयर्स चूज करता हूं और उसी के मद्देनजर विकेट कीपर मेरे रिद्धिमान साहा होंगे। ऑब्वियस है कि विराट कोहली और एबी डिविलियर्स तो टीम में होंगे ही, और उनके साथ साथ देवदत्त पडिक्कल और केन विलियमसन जो मेरे फेवरेट प्लेयर हैं, और यहाँ पर मैं रियान पराग के साथ भी जाना चाहूंगा। रियान पराग के लिए, लेकिन राजकुमार जी टूर्नामेंट इतना अच्छा नहीं रहा है अभी तक, एक भी मुझे लग रहा है कि 20 रन भी क्रॉस नहीं किया है। ये एक बड़ा जुआ नहीं लग रहा आपको रियान पराग को रखना? देखिए, मुझे यही लग रहा है कि उनके रन ड्यू हैं राजीव, और इसीलिए उनको टीम में रखा गया है। चलिए, ऑलराउंडर्स का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। और क्या ग्लेन मैक्सवेल राजकुमार जी की टीम में होंगे? जैसन होल्डर पे वो भरोसा दिखाते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। राजकुमार जी, क्या दोनों विदेशी ऑलराउंडर आप टीम में रखेंगे या कोई देसी ऑलराउंडर भी है आपके जहन में? नहीं, वही दोनों आपकी बिल्कुल चॉइस बिल्कुल ठीक है राजीव। ग्लेन मैक्सवेल और जेसन होल्डर ही एज ऑलराउंडर होंगे इस टीम में। चलिए, गेंदबाजों पे अब जरा नजर डाल लेते हैं। राजकुमार जी, खुद तो आप स्पिनर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आबो हवा इस समय देखने को मिल रही है यूएई में, फास्ट बॉलर्स की चांदी देखने को मिल रही है, और जो कटर्स डाल रहे हैं, जो स्लो ओवर्स डाल रहे हैं, क्या कुछ ऐसे गेंदबाज हैं आपकी टीम में? बिल्कुल, भुवनेश्वर कुमार और सिद्धार्थ कौल दोनों फास्ट बॉलर रखूंगा मैं, और साथ साथ युवी चहल, युजवेंद्र चहल जरूर होंगे इस टीम में। चलिए, तो बहुत सोच समझ के राजकुमार जी ने अपनी टीम बना दी है। फटाफट कप्तान और उप कप्तान भी राजकुमार जी से जान लेते हैं कि कौन होंगे राजकुमार सर की टीम के कप्तान और वाइस कैप्टन। राजीव, जब आरसीबी का मैच है तो आप समझ ही सकते हैं कि कौन कप्तान होगा, और आपका अंदाजा मुझे लग रहा है कि ठीक ही होगा कि विराट कोहली ही कैप्टन होंगे, और ग्लेन मैक्सवेल को मैं वाइस कैप्टन बनाना चाहूंगा। तो ये पूरी टीम आपने सुन ली है, राजकुमार जी ने अपनी टीम चुन ली है, और ये टीम आपके सामने स्क्रीन पर भी है। पॉइंट्स किस तरह से राजकुमार जी ने बांटे हैं, किस तरह से सितारों के साथ साथ युवा खिलाड़ियों पर भरोसा दिखाया है। और इसीलिए हमेशा कहते हैं कि आप कोच की सोच के साथ अगर चलेंगे तो फिर आप एमपीएल में आप अपनी अच्छी टीम बना सकते हैं और ढेरों इनाम भी जीत सकते हैं। और इसीलिए एक टैगलाइन है कि आप लगाओ अकल और खेलो फैंटेसी विद एमपीएल। बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।